क्लास 10th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ द रूट्स। कैसे जो द्विघात समीकरण के मूल हों वो पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं, उसकी कंडीशन क्या है। तो उसमें एक टॉपिक आपका आता है द्विघात समीकरण का विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट आप ये जानिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। तो आप जानते हो कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तकर कहा जाता है। मतलब x के कोफिशिएंट b का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, यह आपका क्या है, विविक्तकर, जिसे d से डिनोट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अंडरस्टैंड? The discriminant of the quadratic equation d is equal to b square minus 4ac. Here abc is the coefficient of x square, x and constant term। आगे देखिए, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट शर्तें हैं, सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस। यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे, डिफरेंट रूट्स। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वी नो दैट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो, जब डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर 0 हो, तो हमें अल्फा बराबर बीटा बराबर माइनस 2 माइनस बी अपॉन 2a मिलता है। मतलब d इज इक्वल टू 0 पे जो उसके रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे। देखिए, मूल क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल। आगे, यदि d की वैल्यू 0 से छोटी है, d इज लेस देन 0, तब क्या होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। इफ d इज इक्वल टू d is less than 0, if d is less than 0, no real roots, find the quadratic equation and nature of the roots। आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए एंड नेचर ऑफ द रूट्स गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया उसे हम नोट करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने के। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट b और यहाँ पे x का कोफिशिएंट माइनस 4, तो b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 3। कंपेयरिंग दिस गिवन इक्वेशन बाई ax square plus bx plus c is equal to 0, we get the value a, b and c। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 4 and c की वैल्यू 3। We know that the formula of discriminant d is equal to b square minus 4ac। We put the value a, b, c in the d बराबर b square minus 4ac। तो b की वैल्यू है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। मल्टीप्लाई किए तो d का वैल्यू आया माइनस 8, जो कि 0 से छोटा है। माइनस 8 इज लेस देन 0, सो कोई भी वास्तविक मूल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से लेस देन है। द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इन द गिवन इक्वेशन बाय सॉल्विंग वी गेट नो रियल रूट्स। The nature of roots is equal to no real।
नो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। कुछ अगर हम ये आपके बाकी क्वेश्चंस हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक आप नोट की चीजों को जरा एक बार ध्यान से देखें। तो यहाँ पे है आपका द रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ग्रेटर देन 0, टू डिफरेंट रूट्स फाइंड, टू डिफरेंट रियल रूट्स फाइंड। जब d की वैल्यू 0 के बराबर हो, टू इक्वल रियल रूट्स फाइंड। जब d की वैल्यू 0 से छोटी हो, लेस देन 0 हो, नो रियल रूट्स फाइंड। कोई वास्तविक मूल नहीं मिलेगा। d बराबर 0 होगा तो दो समान वास्तविक मूल मिलेंगे। अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दो वास्तविक तथा असमान रूट्स मिलेंगे। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इन सभी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बेजोड़ एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।